जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कि अगर इस देश में या यूं कहें कि इस दुनिया में अगर कोई मुद्दा है तो वो अडानी है। इस देश को अगर किसी से खतरा है तो अडानी है, या फिर नरेंद्र मोदी का अडानीवाद है। बचिए इससे, लोगों को बचने के लिए कहिए और लोगों तक ये बात पहुंचाइए। ये हमेशा आपसे मैं गुजारिश करता रहता हूं। मेरे दोस्तों, अडानीवाद के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है मोदी का टमाटर। मोदी को सेंचुरी मारने की आदत है। टमाटर से भी सेंचुरी मरवा दी, पेट्रोल, डीजल और दूसरे चीजों से तो सेंचुरी मरवा के ही रखी थी। टमाटर को भी सेंचुरी मरवा दी। ये टमाटर ना हुआ नरेंद्र मोदी के राज का, यूं कहें नरेंद्र मोदी के अमृत काल का, नरेंद्र मोदी के अमृत काल का ये टमाटर ना हुआ, अडानी का शेयर हो गया, जो कभी भी किसी भी सीमा तक कहीं तक उछल जाता है। लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। लोग रात को सोचते हैं कि कल कम से कम एक टमाटर लाके तो डालेंगे ही अपनी सब्जी में, लेकिन दूसरे दिन जब बाजार पहुंचते हैं तो उनकी हिम्मत छूट जाती है। वो सोचते हैं ये एक टमाटर लेने से अच्छा है पेट्रोल या डीजल ले लें, लेकिन वहां भी सेंचुरी है। आखिर ले तो क्या, खाने वाला तेल ले लें, वो भी नहीं, ले तो क्या ले। खैर, नरेंद्र मोदी के अमृत काल में ये होना ही है, और महंगाई ही नरेंद्र मोदी का विकास है। नरेंद्र मोदी ने अगर विकास किया है, अगर दावे के साथ नरेंद्र मोदी खुद ताल ठोक कर ये कह सकते हैं, तो मात्र एक बात कह सकते हैं कि उन्होंने महंगाई का विकास किया है। बाकी तो सबका विनाश किया है, अडानी अंबानी को छोड़ करके। तो महंगाई भी उसी में से है, कमर तोड़ रही है, सब कुछ महंगा है। चलिए, अगर महंगाई से आगे भी निकलते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी सिर्फ महंगाई नहीं लाते, देश भी जलाते हैं। मणिपुर जला रहे हैं। अब ये क्यों कह रहा हूं कि मणिपुर जला रहे हैं और उसके जिम्मेदार मोदी हैं? क्योंकि मोदी ही कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, आपका विकास होगा। नरेंद्र मोदी को मणिपुर वालों ने डबल इंजन की सरकार दी, उनका तो विनाश ही नहीं सत्यानाश हो गया। न जाने कितने मर खप गए, न जाने कितने जल कट गए, न जाने कितने बेघर हो गए, न जाने कितनी संपत्तियां नष्ट हो गई, न जाने कितने उजड़ गए, न जाने कितने न जाने हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी अब भी अनजाने हैं। विदेश से घूम कर आते हैं तो पूछते हैं एयरपोर्ट पे कि देश में क्या चल रहा है। नड्डा बताते हैं कि मोदी जी, मोदी का फोग चल रहा है। आप खुद सोचिए। और मैं तो कहता हूं, नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर तो क्या, पूरा देश जले, जलता रहे, तब भी नरेंद्र मोदी का फोग चलेगा।
मणिपुर की बात अगर की जाए तो नरेंद्र मोदी पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं कि जल लेने दो, मोक्ष प्राप्त कर लेने दो, जलेंगे, मरेंगे, मारेंगे, काटेंगे, लेकिन जो बचेंगे वो मोदी मोदी के नारे लगाएंगे। इतना विश्वास तो मोदी को हो ही चुका है और उसी का परिणाम है कि मणिपुर जल रहा है। नरेंद्र मोदी 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 के नारे लगवा रहे हैं और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जलता हुआ मणिपुर भी मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी उनका दुख बांटने गए हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। इसके बाद भी गए हैं, इसके बाद भी हैं। देश मणिपुर राहुल गांधी के बारे में सोचे या ना सोचे, राहुल गांधी से मिले या ना मिले, राहुल गांधी को देखे या ना देखे, यह तो निश्चित है कि मोदी मोदी के नारे जरूर लगाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस देश में कोई मोक्ष देने वाला यानी मृत्यु देने वाला कोई है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो सभी मोक्ष के आशिक बन चुके हैं, सभी मृत्यु की आस लगाए बैठे हैं, सभी नरेंद्र मोदी के मोक्ष की वाट जो रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब मुर्दों के बीच पहुंचते हैं तो वहां के मुर्दे भी मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया, ऐसा ही कुछ गाना था, कभी सुना था सोशल मीडिया पर। यह भारत में ही हो सकता है। बालासोर में नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सुपारी मीडिया छाता लेकर पहुंच गई और मरने वालों के रिश्तेदार मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। क्या कहेंगे आप? किसके लिए लड़ेंगे आप? और किसका साथ मिलेगा जब आप लड़ेंगे? जब मोदी आपको उठाकर जेल में डालेंगे तो आपके लिए कौन आवाज उठाएगा? ये दर्द आप मुझसे पूछिए। खैर, मणिपुर के लोगों से मेरी पूरी हमदर्दी है। और मोदी जी तो वैसे भी न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न जाऊंगा, न जाने दूंगा। तो वो मणिपुर के लिए भी वही कर रहे हैं। और मैंने कहा मणिपुर तो छोड़िए, अगर पूरा देश मणिपुर की तरह जलना शुरू हो जाए तब भी नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही एंजॉय करेंगे, ऐसे ही मजे लेंगे, ऐसे ही देश विदेश घूमेंगे। और जब घूम कर लौटेंगे तो एयरपोर्ट पर अपने टपंखों से पूछेंगे कि भैया देश में क्या चल रहा है। और वो टपंखे यही कहेंगे कि मोदी जी आपका फोग चल रहा है। मेरे दोस्त, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके व्यवहारों से बड़ी निराशा होती है, दुख होता है। मारने वाले के लिए लोग उठकर नारे जब लगाते हैं तो याद आती है उस इतिहास के उन क्षणों की जब अंग्रेजों के वायसरायों के कदमों में बिछे जा रहे थे हमारे यही लोग। मुगलों की गुलामियां की, मुगलों की तलवारें उठाई और अपनों के गर्दन काटे यही भारतीय लोग।
अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों की गुलामियां की, अंग्रेजों की बंदूकें उठाई और अपने भारतीयों पर गोली चलाई। यही भारतीय लोग किसके लिए लड़ेंगे? हम किसको जगाएंगे? हम और न जाने जगाते जगाते जेल चले जाएंगे हम। फिर भी यही लोग नारे लगाएंगे, मोदी मोदी मोदी। मणिपुर के लिए भी वही है। मणिपुर की तरफ मुंह करके भी नहीं सोते शायद नरेंद्र मोदी। बोलने का की तो बात ही छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं मणिपुर जल जाए, जो बचे रहेंगे वो वोट तो देंगे। और नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं पूरा देश जल जाए, क्योंकि कम बचे रहेंगे तो कम वोट मिलेंगे, फिर भी हम जीतेंगे। कम लोगों को राशन देना पड़ेगा मुफ्त का। अभी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है। अगर इसी तरह लड़ मर करके खत्म हो गए, कम हो गए, तो वो तो बचेगा अडानी के लिए, अडानी के काम आएगा। अडानी फिर से दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे दुनिया में। अडानी की फर्में घोटाला करेंगी, फ्रॉड करेंगी, डिफॉल्ट करेंगी। नरेंद्र मोदी अडानी की फर्मों को माफी देंगे, पैसे देंगे। बताया 600 लाख करोड़ अडानी के हवाले कर दिया। जो ब्लैक मनी, आरएसएस, बीजेपी, यही नरेंद्र मोदी कहा करते थे 100 दिन में अगर नहीं लाया तो छोड़ दीजिए, वो तो आप कर नहीं सकते। 15-20 लाख रुपए जो आपके खातों में आने वाले थे वो तो आ ही गए होंगे। चलिए आनंद लीजिए, मोक्ष प्राप्त कीजिए, इस मृत्यु काल में मृत्यु का इंतजार कीजिए। यह अमृत काल है, यह मोदी काल है। मोदी का फोग चल रहा है। मोदी ने ही पूछा, मणिपुर जलाकर मोदी ने पूछा देश में क्या चल रहा है। मोदी, मणिपुर आज से नहीं कई महीनों से जल रहा है। मोदी को इतना भी पता नहीं है। अब इतने भी बोले तो नरेंद्र मोदी नहीं है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो पूछते हैं देश में क्या चल रहा है। फोग चल रहा है, मोदी का फोग चल रहा है। चलिए कितने कितने ताने हम आप पर मारेंगे। कौन सी ऐसी बात अगर हम कहेंगे जिससे आप जाग जाएंगे। मेरे दोस्त, आप सो नहीं रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। और यह दुनिया जानती है, यही लोकोक्ति भी है, सोते हुए को जगाया जा सकता है। जागते हुए लोग जब सोने का नाटक करें तब उन्हें नहीं जगाया जा सकता। और मैं भी समझता हूं आपको नहीं जगाया जा सकता। मेरे दोस्त जो हमारे इस लाइव से जुड़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो हमारी इस पीड़ा को समझते हैं और उनसे अनुरोध है कि औरों तक पहुंचाएं, कम से कम उन तक जरूर पहुंचाएं जो मुर्दा घर में भी नारे लगाते हैं मोदी मोदी मोदी। मणिपुर इसी भारत में है। मणिपुर मोदी की डबल इंजन सरकार भी है, लेकिन सब बेकार है। लेकिन मोदी को स्वीकार है। तो आपके पास एक ही चीज बचता है, लगाओ नारा। अब की बार 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 मोदी सरकार। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।